हाय गाइस, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं गेम ऑफ ट्रेडिंग। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट। व्हाट इज शेयर मार्केट? शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहां पे कंपनियों के शेयर को बाई या सेल किया जाता है। इसे हिंदी में शेयर बाजार भी कहा जाता है। इन्वेस्टर और बिजनेसमैन शेयर और बॉन्ड्स की ट्रेडिंग करते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर हम दो तरीके से खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। पहला होता है आईपीओ, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज से। भारत में मेन दो प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज है। नंबर वन बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बात आती है एक नॉर्मल इंसान कैसे किसी भी कंपनी के शेयर बाई या सेल कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले आपका एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ये नॉर्मल अकाउंट की तरह नहीं होता है। नॉर्मल अकाउंट में हम पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। डीमैट अकाउंट में आप शेयर को बाई कर सकते हो या सेल कर सकते हो। अभी डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिखे वहां से जाके ओपन कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि शेयर क्या है। शेयर किसी भी कंपनी के ओनरशिप का पार्ट होता है। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में उतने शेयर के मालिक बन जाते हैं। सपोज आपने किसी भी कंपनी में 100 शेयर लिए तो आप उस कंपनी में 100 शेयर के मालिक बन जाते हैं। फिर आता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या है? कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट बॉन्ड तब जारी करती है जब उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि भारत सरकार ने बॉन्ड्स लॉन्च किए हैं। जब आप कोई भी बॉन्ड बाय करते हैं वो कंपनी या वो सरकार एक फिक्स टाइम में आपको एक फिक्स इंटरेस्ट देती है या ब्याज देती है। जैसे बैंक ब्याज देते हैं। हाँ, यहाँ पर बैंक से ज़्यादा ब्याज होती है। बैंक में 6% 8%, तो यहाँ 10% या 12% आपको मिलेगा। सो बॉन्ड्स का मतलब सीधा सीधा है कि आप बैंक की तरह ही पैसा कंपनियों में या सरकार के पास जमा कर रहे हैं, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आता है म्यूचुअल फंड। आपने वो वाला ऐड तो देखा ही होगा, म्यूचुअल फंड सही है वाला। सो म्यूचुअल फंड को सिंप्लीफाई करें, जो कंपनियां म्यूचुअल फंड बेचती हैं वो आपका पैसा अलग अलग कंपनियों के शेयर में या बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है, जिसे एक पर्टिकुलर एजेंसी द्वारा डिसाइड किया जाता है कि पैसा कहाँ लगाया जाएगा, जिसके बारे में हमें आपको कोई भी जानकारी नहीं दी जाती कि आपका पैसा किस कंपनी में लगाया गया है, वहाँ से कितने परसेंट रिटर्न आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड वाले कुछ परसेंट तक अपने पास रख के बाकी आपको दे देते हैं। फिर आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होगा? पहला नंबर है लॉन्ग टर्म होल्डिंग। आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाई करके लॉन्ग टर्म या लंबे समय तक आप होल्ड करते हो। सपोज 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक आपका टारगेट नहीं आ जाता। सपोज आप एक कंपनी के शेयर खरीदे 100 रुपए के रेट, 1000 शेयर। अब वो 1 साल 2 साल या 3 साल बाद तो 100 रुपए की प्राइस से बढ़ करके 150 रुपए 150 रुपए हो जाता है। तो आपको 50 रुपए तो प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 100 रुपए में तो आपने खरीदा ही था। अभी प्राइस चल रहा है 150 रुपए, तो 50 रुपए। अब 50 × 1000, क्योंकि आपके पास 1000 क्वांटिटी थी, तो आपको 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आप कई सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके, सपोज आपने अलग अलग कंपनियों में थोड़े थोड़े पैसे डाल दिए, किसी में 10,000, किसी में 25,000, किसी में 50,000, तो आपका जो लॉस होने का खतरा था वो आपका उतना ही कम होता जाएगा। जितनी ज्यादा कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही कम चांस होगा आपको लॉस होने का। इस तरह से आप अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने लॉस को कम कर सकते हैं। फिर आती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को सिंपल भाषा में समझे तो पैसे आपके पास 24x7 बने रहते हैं। वो कैसे? सपोज आपने किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब आपको इमरजेंसी आ गई, कोई बीमार पड़ गया या आपको कहीं ट्रैवल करने जाना है या कुछ भी, तो आप क्या करेंगे? आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे और जिस भी कंपनी के शेयर को आप बेचना चाहते हैं उसे इंस्टेंट बेच देंगे और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, जिससे आपको पैसों के लिए परेशान होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गई प्रॉफिट की बात। अब लॉस की बात कर लेते हैं। जस्ट बिकॉज जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ लॉस के भी खतरे होंगे। पिछले एग्जाम्पल से ही समझते हैं। आपने किसी कंपनी 100 रुपए में 1000 शेयर लिए थे। अब वो पहले मैंने बताया कि 150 रुपए चला गया। अब सपोज कीजिए कि वो 150 की जगह 80 रुपए आ गया या 70 रुपए आ गया, तो आपको 20 से 30 रुपए का लॉस हो रहा है। मतलब आपको सीधा सीधा 20 से 30 हजार का लॉस हो रहा है। जस्ट बिकॉज शेयर की प्राइस कंपनियों की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, आपके प्राइस बढ़ेंगे। कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही तो कंपनी के प्राइस घटेंगे। और ये सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं है। आप जिस भी देश में रह रहे हैं वहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट है या नहीं है। अगर स्टेबल गवर्नमेंट है तब तो सही है। अगर नहीं है तो वहाँ अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आते रहते हैं। बड़ा सेल ऑफ आ जाएगा, कहीं पूरी दुनिया में वार हो रही है, उसका भी असर होगा।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कंपनी के शेयर के प्राइस डिसाइड होते हैं, ऊपर रहेंगे या नीचे। सो गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक होने वाला है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है और कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन फ्यूचर क्या है, इन सब टॉपिक पे बात करेंगे।